हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। दिस इज आलमगीर। आज हम इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है पर्सनल फाइनेंस के बारे में। पर्सनल फाइनेंस क्या होता है? देखिए दोस्तों, हमारे पास हर किसी के पास कुछ ना कुछ कम है, ज्यादा है, कुछ तो पैसा होता ही है। हम इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं, हम अपना जो मनी है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन हर किसी के पास नॉलेज नहीं होता है। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये उसी डायरेक्शन में आपको एक शॉर्ट ऑफ गाइडलाइन, ये मतलब अपने आप कंप्लीट वीडियो नहीं होगा, लेकिन आप अगर इसी सीरीज का वीडियो देखते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे अपना लाइफ में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? इसका क्या बेसिक्स है, म्यूचुअल फंड आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, म्यूचुअल फंड किस तरह काम करते हैं, ये सब डिटेल्स लेकर मैं डिस्कस करूंगा कि आपका थोड़ी डाउट क्लियर हो कि किस तरह ये काम करता है। करने से पहले हमें जानना जरूरी है कि ये है क्या चीज। अगर आपको डिटेल्स में जानने का जरूरत है तो आप मेरा जो वेबसाइट वो देख सकते हो, moneyinvest.com। वहां पे काफी डिटेल्स दिया हुआ है, डिफरेंट टॉपिक के ऊपर आप पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देर ना करते हुए शुरू करते जो अपना डिस्कशन। तो देखिए, म्यूचुअल फंड नाम से अगर आप इसको तोड़ेंगे तो म्यूचुअल मतलब क्या है? आमने सामने दो पार्टी का मतलब अंडरस्टैंडिंग का बेसिस में जो किया जाता है वो होता है म्यूचुअल। और फंड मतलब पैसा का बात आ जाता है। तो अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का बेसिस पे जो फंड चलता है वो है म्यूचुअल फंड। अभी देखिए, आपके पास अगर पैसा है तो आप उसका कुछ भी कर सकते हो। आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, आप इंश्योरेंस खरीद सकते हो, आप पॉलिसी खरीद सकते हो, टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस कुछ भी कर सकते हो। आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप रियल एस्टेट खरीद सकते हो, आप बैंक में रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह एक मतलब ऑप्शन है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा कि मार्केट इज ओपन टू ऑल। स्टॉक मार्केट क्या है आप तो पता ही है ना। जो इतना तक आप आ गए, आपको मैं कंसीडर करता हूं कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता है। तो मार्केट हर किसी के लिए ओपन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब XYZ कोई भी आके मार्केट में एक डीमैट अकाउंट खोल के वहां पे अपना पैसा लगा सकते। तो ये एक ऑप्शन है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? तो हम लोग खुद तो इन्वेस्ट कर सकते, अपना पैसा खुद ही इन्वेस्ट कर सकते डीमैट अकाउंट खोल के। ठीक है, डीमैट अकाउंट अगर आपको नहीं पता है थोड़ी पढ़ लीजिएगा। नॉर्मल सी बैंक अकाउंट की तरह जहां से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, इसको कहते हैं डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट खोल के हम अपना पैसा खुद मार्केट में लगा सकते, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि ये करने के लिए आपको कुछ नॉलेज होना का जरूरत है। मार्केट में देखिए, आप पैसा लगा के पैसा कमाना चाहते हो, ऐसा हर कोई चाहते, लेकिन हर कोई कर नहीं पाते क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। आपको इसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा, एनफ नॉलेज होना पड़ेगा, आपके पास एनफ एक्सपीरियंस रहना जरूरी है। ठीक है, तो ये सब चीज हमेशा हमारे पास नहीं होता है। जिनके पास होता है वो ऑब्वियसली यू कैन गो अहेड एंड इन्वेस्ट योरसेल्फ, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको समझ में नहीं आता है, तो क्या है आपके लिए कि स्टॉक मार्केट का दरवाजा बंद है? ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो, उसके लिए तरीका है, म्यूचुअल फंड है। लेकिन दूसरा बात यह है कि जब आप मार्केट के बारे में सोचते हो पैसा ही पैसा लगता है ना, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। क्योंकि मार्केट में अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, ज्यादा नहीं है, तो मार्केट में रिस्क है। देयर आर रिस्क, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क। रिस्क फ्री मार्केट नाम का कुछ भी चीज नहीं है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो किस तरह रिस्क है ये थोड़ी जान लेते। देखिए, ये जो रिस्क है ना, ये काफी बड़ा है। आपको ये चीज पहला सोचना है, जो मुनाफा है या प्रॉफिट है वो तो अलग बात है, वो कुछ ही लोगों को होता है एक्चुअली। उससे ज्यादा रिस्क ज्यादा लोगों के लिए है क्योंकि नॉलेज कम है, अंडरस्टैंडिंग कम है। तो रिस्क एक तो होता है आपका अपना कैपिटल, आपके पास जो पैसा है। मान लीजिए आपके पास कुछ लमसम पैसा है, आप रिटायर्ड पर्सन है, आपके पास कुछ जमा हुआ पैसा है, जो भी है उसका अपना एक रिस्क है। जब आप मार्केट में उसको लगा रहे हो वो आपका गायब हो सकता है, मतलब चांसेस है, होगा ऐसा नहीं है लेकिन चांसेस है। फाइनेंशियल हेल्थ, अगर आपके पास जितना भी पैसा है आप डुबा दे तो आपका तो फाइनेंशियल हेल्थ गया। तो इसके लिए एक बड़ा एक थ्रेट है हमारे लिए। दूसरा मेंटल हेल्थ, आपका अगर फाइनेंशियल हेल्थ सही नहीं है तो फैमिली में प्रॉब्लम है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके लिए आपके पास बच्चा है, पढ़ाना है, फैमिली मेंटेन करना है, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप अगर आपका जमा हुआ पैसा, अपना कैपिटल आप डुबा देंगे तो आपका मेंटल हेल्थ का भी स्थिति खराब होगा।
अभी देखिए ये सब के वजह से अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो फिर भी आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो। किस तरह? उसके लिए है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड क्या है? तो आप अपना पैसा खुद लगाने के जगह कुछ प्रोफेशनल्स को आप दे सकते हो, गिव इट टू प्रोफेशनल्स। अब ये प्रोफेशनल्स कौन है? कुछ लोग हैं, कुछ कंपनी है जो कुछ लोगों को रखा एज ए मैनेजर, जिसको म्यूचुअल फंड मैनेजर कहा जाता है। तो बेसिकली उनको क्यों देना है? क्योंकि वो सेबी रजिस्टर्ड है। अब सेबी कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये है गेटकीपर। अब ऐसा सोचिए गेटकीपर मतलब मार्केट में कोई भी अगर चाहते, अगर आज मैं चाहता हूं कि मार्केट में आके मैं म्यूचुअल फंड खोल दूं, मुझे नहीं करने देंगे, मुझे सेबी परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि मेरे पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है। बेसिकली मार्केट का जो फाइनेंशियल डिग्री चाहिए मेरे पास वो नहीं है। हालांकि मैं आपको कह रहा हूं ये मेरा सेल्फ स्टडी है, मैं खुद स्टडी करता हूं, लेकिन मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, तो सेबी नहीं मानेगा, मुझे क्या पता है, तो मैं म्यूचुअल फंड नहीं चला सकता हूं। तो कौन कर सकते हैं? सेबी रजिस्टर्ड जो है, जिनके पास इनफ नॉलेज है, डिग्रीज है, मतलब वो प्रूफ किए हैं खुद को कि हाँ मैं कैपेबल हूँ, तो सेबी रजिस्टर्ड है। तो आपको सेबी एक गवर्नमेंट एंटिटी है, तो ये आपको थोड़ी शॉर्ट ऑफ गारंटी देता है कि जो पर्सन को आप दे रहे हो, जो कंपनी को दे रहा है, वो आपका पैसा का रिस्क वेल मैनेज करेंगे, मतलब एक्सपेक्टेड है। ऐसा नहीं है हमेशा लोग करते हैं, मतलब उसमें भी ऊपर नीचे है, डिफरेंट इंसान ही है, कोई अच्छा करते कोई बुरा करते, तो आपको सब चीज ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पैसा अपना है, आप किसी को भी दीजिए, आप हमेशा राइट पर्सन को देंगे। तो इस तरह बहुत सारा म्यूचुअल फंड है, तो सेबी रजिस्टर्ड है, दे आर फ्रॉम फाइनेंशियल बैकग्राउंड। इन लोगों का जो स्टडी है वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड का है। तो आप उम्मीद कर सकते हो वो अच्छा करेंगे, मतलब कम से कम आपसे, हमसे, मेरे से अच्छा करेंगे, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा करते हैं, वो मैं आगे जाके किसी वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह आप म्यूचुअल फंड को चूज करेंगे। इतना सारा म्यूचुअल फंड है। तो बेसिकली ये आपको कहते हैं कि अच्छा भाई जो भी म्यूचुअल फंड है ये अच्छा करेंगे, वेल फंडेड है, वेल एजुकेटेड है, उन लोग इनके बारे में जानते हैं, तो वो ठीक ठाक करेंगे। तो अब ये किस तरह चलते हैं? तो बेसिकली देखिए दुनिया भर का म्यूचुअल फंड है, हर म्यूचुअल फंड का एक पर्सन होगा, मतलब हाउ इट वर्क्स हम ये देखेंगे बेसिकली। तो हर म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर है। एक फंड मैनेजर क्या करते हैं? देखिए आप जानते होंगे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, रिलायंस, दुनिया भर का फंड है, निपन, कितना सारा आईडीएफसी। तो ये जो सारा फंड है, सारा फंड का एक एक कंपनी का कुछ 20-30 फंड होता है, हर फंड का एक एक फंड मैनेजर होता है। ये एक पर्सन हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो एक फंड मैनेजर क्या करते हैं? वो एक झोली लेके बैठे रहते हैं। तो फंड मैनेजर को आप अपना पैसा दे सकते हो, आपके हाथ में जो पैसा है आप खुद लगाने की जगह फंड मैनेजर को दीजिए। इस तरह काफी सारा लोग फंड मैनेजर को पैसा देते हैं, जो सोचते हैं कि मेरे पास स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए नॉलेज नहीं है, या कि मान लीजिए टाइम नहीं है, आप वो करना नहीं चाहते, रिस्क एपेटाइट नहीं लेना चाहते, वो उतना खुद से उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इतने सारा लोग उनको थोड़ी थोड़ी पैसा देके इकट्ठा करते हैं। अब फंड मैनेजर बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा हुआ, अब उनके पास काफी लमसम पैसा हो गया। अब ये पैसा वो क्या करेंगे? वो इस पैसे से आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज काटेगा। ये 1%, 0.5%, 1.5%, 2%, 3% कुछ भी हो सकता है। हर फंड का, हर मतलब कंपनी का अलग अलग परसेंटेज होता है। सेम कंपनी का अलग अलग फंड जो होता है म्यूचुअल फंड, मान लीजिए लार्ज कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिक्स्ड कैप, डेट फंड, जो भी है अलग अलग इसका परसेंटेज होता है। तो वो इससे आपका एक सर्टेन परसेंटेज काट लेगा। एनुअल होता है ये चीज, ऐसा नहीं कि मंथली वीकली काटेगा, ये साल में एक बार काटेगा, और आपका चाहे वो मुनाफा हो, नुकसान हो, कुछ भी है वो काटेगा, क्योंकि उसी से फंड चलता है। क्योंकि फंड चलाने के लिए उनका रिसर्च टीम होता है, ऑफिस से फंड मैनेजर को सैलरी देना पड़ता है, और भी कई सारा रिसर्चर होता है, तो इनको सैलरी देना पड़ता है। तो जो कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो आपका ये जो परसेंटेज काट रहा है, इसी से तो उनको देंगे ना, वो घर से तो नहीं देंगे, वो भी कुछ कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए कंपनी खोला। तो आपके पास एक फिक्स्ड फी काटेगा, ये फी कभी कभी वो रिवाइज करते, तो हमेशा ये फी का बेसिस पे भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया जाता है। मैं अगला किसी वीडियो में बताऊंगा किस तरह आप सिलेक्ट करेंगे तब। तो ये तो आपका जाएगा, चाहे आपका 1 साल बाद कंपनी कुछ लॉस करे या आपको कुछ प्रॉफिट करे।
डज नॉट मैटर, आपका फी जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट हो क्या करेंगे, इन्वेस्ट इन द मार्केट। अगर ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है तो लार्ज कैप कंपनी में डालेंगे, अगर स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप कंपनी में डालेंगे, मिड कैप तो मिड कैप में डालेंगे, डेट फंड है तो डेट फंड। जो जिस तरह म्यूचुअल फंड है आप किस तरह चूज करेंगे मैं ये भी कभी डिस्कस करूंगा। तो काफी सारा म्यूचुअल फंड का टाइप से, तो वो फिर उसी कैटेगरी में वो पैसा लगाएगा। आप कौन सी कंपनी में लगाएंगे कौन सी में नहीं लगाएंगे ये फंड मैनेजर डिसाइड करते, जिसमें थोड़ी ज्यादा कम लगाएंगे वो फंड मैनेजर डिसाइड करते। हालांकि सेबी का कुछ गाइडलाइन होता है जो कंपनी का या मान लीजिए फंड हाउस का कुछ बोर्ड का रेगुलेशन हो तो उसको फॉलो करना होता है, लेकिन शॉर्ट आप मान सकते हो। तो अलग अलग फंड में अलग अलग नियम होता है, लेकिन जो भी नियम होता है वो फंड मैनेजर देखता है। जो इन्वेस्ट करने के बाद आपका इन्वेस्टेड है, साल जा रहा है, महीनों जा रहा है, वीक जा रहा है, ठीक है, उसके बाद यार एंड में आपको कुछ प्रॉफिट होता है, नुकसान होता है। अब आपको लगेगा कि अच्छा फंड मैनेजर इतना वेल एजुकेटेड है, इतना सेबी रजिस्टर्ड है, इतना कुछ होने के बाद भी वो लॉस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते, मार्केट में कोई भी लूज कर सकते। इट डज नॉट मैटर कि आप कौन हो, आपका क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। आप अगर मार्केट का नियम को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर मार्केट को ठीक ठाक आप काम नहीं कर पाएंगे, आपका नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे, फिर भी लॉस कर सकते, ठीक है। तो लॉस का चांसेस ऑलवेज है, और म्यूचुअल फंड का ये फंडा ये है कि अगर लॉस होगा तो आपको लॉस लेना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट भी देगा। तो केवल प्रॉफिट नहीं है, ऑलवेज लुक एट रिस्क। अब इसको किस तरह मिनिमाइज करना है, बहुत सारा फंड है, बहुत सारा फीस है, लार्ज कैप स्मॉल कैप, कौन सा आप चूज करेंगे अपना इन्वेस्टमेंट के लिए, वो एक अलग थीसिस है, मैं आपको बताऊंगा अपना रिसर्च। लेकिन ध्यान में रखिएगा फिक्स्ड फी एंड प्रॉफिट लॉस दो हो सकता है। इसके बाद जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप विथड्रॉ करते हो, अगर आप आपका पैसा जो भी है 10 साल के लिए रख देते हो तो हर साल वो अपना पैसा उसमें जमते रहेगा या घटते रहेगा, जो भी होगा। किसी साल प्रॉफिट किया, कुछ साल लॉस किया, ये भी हो सकता है। हर तरह पॉसिबल है। जो हम जब जैसे कि मैं पर्सनली खुद करता हूँ तो मैं कभी लॉस भी करता हूँ प्रॉफिट भी करता हूँ, वो भी इसी तरह चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह म्यूचुअल फंड काम करते हैं। एक फंड मैनेजर होता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आप खुद लगा सकते हो, लेकिन आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज नहीं होगा तो आप नुकसान करेंगे, और सर्टेन टाइप्स ऑफ रिस्क है, हर किसी के लिए रिस्क है अगर आप काम करना नहीं आता है। तो अगर खुद नहीं कर पाएंगे तो सेकंड ऑप्शन आप प्रोफेशनल्स को दीजिए, बेसिकली म्यूचुअल फंड को दीजिए। म्यूचुअल फंड बहुत तरह है, चूज करने का तरीका है वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसमें फंड मैनेजर को भी चूज करने का तरीका है वो भी सिखाऊंगा। फंड मैनेजर काफी सारा लोगों को जो खुद नहीं करना चाहते उनसे पैसा इकट्ठा करके वो पैसा से एक सर्टेन परसेंटेज वो काट लेता है एज ए फी। उसके बाद बाकी पैसा वो मार्केट में इन्वेस्ट करता है एज पर फंड कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में किस तरह रेगुलेशन है, लार्ज स्मॉल मिड कैप, इस तरह। उसके बाद प्रॉफिट लॉस जो भी होगा आपके पास शेयर करेगा। आप जब विथड्रॉ करेंगे अगर लगे रहे देंगे तो आपका पैसा वो इन्वेस्ट करते रहेंगे, ठीक है। इस तरह काम करते। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ट्विटर चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, मैं खुद ही करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।